Hello बच्चों, let's read this question. The question says the value of k for which fx is equals to sine 5x upon 3x if x is not equals to 0 and k if x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0 is option A 1 upon 3, option B 0, option C 3 upon 5, option D 5 upon 3। तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन का कि जब कोई भी फंक्शन इफ एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, देन जो उसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स ये बराबर होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और ये बराबर होता है एफ ए के। ओके, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 5x अपॉन 3x जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और k जब हमारा x जो है वो 0 के बराबर है। वो क्या है, कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये बराबर होगी f इज इक्वल्स टू 0 पर, f 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equals to 0, so क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स और ये बराबर होगा एफ 0। तो यहाँ से अगर हम देखें x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में हमारे पास क्या बनेगा, एफ एक्स किसके बराबर है, साइन 5x अपॉन 3x के, साइन 5x अपॉन 3x के, और ये बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन 5x अपॉन 3x इज इक्वल्स टू एफ 0 पर। एफ 0 पर वैल्यू क्या है इसकी, k के बराबर है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन 5x अपॉन 3x। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि हम कुछ लेट h सपोज कर लेते हैं जो कि 0 को टेंड कर रहा है। तो x यहाँ पर टेंड क्या करेगा, 0 माइनस h पर टेंड करेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 1/3 में बाहर ले लेती हूँ, और साइन 5x की जगह हम माइनस h रख देंगे, और 3 तो है ही नहीं, माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/3 बाहर ले सकते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन माइनस का साइन 5h अपॉन माइनस h, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h अपॉन h। और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये जो होता है 1 के बराबर होता है। तो हमें ये बनाने के लिए 5 यहाँ पर ऊपर है तो नीचे भी 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई इधर और 5 से न्यूमरेटर में, तो 5/3 ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, 5/3 के। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन 5x अपॉन 3x। ओके, तो इसमें 0 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा मेरे पास, हम ले h हमारा कोई 0 को टेंड कर रहा है तो x कहाँ टेंड करेगा, 0 प्लस h पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन ये हो जाएगा 5h अपॉन 1/3 में बाहर ले लेती हूँ, और ये h हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेम बिल्कुल ये बन गया इस फॉर्म का, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5/3। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो है तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट k के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू क्या है 5/3, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 5/3 के बराबर आ रही है। और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो द फाइनल आंसर इज के इज इक्वल्स टू 5/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।